जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। एसएससी जीडी 2024 अभी आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल अभी आपका चल रहा है। मेडिकल में कुछ छोटे छोटे पॉइंटों की वजह से कैंडिडेट्स को री मेडिकल का सामना करना पड़ रहा है। री मेडिकल की बात करें तो कैंडिडेट्स का अगर आपका 50 कैंडिडेट्स का मेडिकल हो रहा है तो उसमें से है 8 से 10 कैंडिडेट ही है जो ग्राउंड फिट हो रहे हैं और बाकी कैंडिडेट्स को छोटे छोटे पॉइंटों में है री मेडिकल दिया जा रहा है। री मेडिकल में भी कैंडिडेट्स पास हो रहे हैं और री मेडिकल में क्या है कि काफ़ी कैंडिडेट है वो क्लियर हो रहा है, परंतु जो छोटे छोटे पॉइंट है जिसकी वजह से कैंडिडेट है वो री मेडिकल में से भी क्या है कि अनफिट हो रहे हैं। स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा अगर आपको मेडिकल में फिट होना है, और आपको स्मार्टनेस के साथ साथ आप कैंडिडेट्स को क्या है कि 8 से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक का समय मिल रहा है कैंडिडेट्स को, देखिए आप उसको एक्सरसाइज करके या फिर सर्जरी लेकर या फिर किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट लेकर आप मेडिकल में फिट हो सकते हो। तो आपको कोशिश करना है कि ग्राउंड फिट होने की कोशिश करना है, और अगर ऊपर दिया गया नंबर है किसी प्रकार का मेडिकल संबंधी डाउट है तो इस पर आप अपना डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और अपना री मेडिकल मिल गया आपको, या फिर आपका क्या है कि किसी प्रकार से मेडिकल संबंधित कोई पॉइंट है या फिर आपको मेडिकल से बाहर कर दिया गया है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर आप कंप्लीट डिस्कस कर सकते हो, अपना जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, जिनका मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, जिनको री मेडिकल मिला था वो अनफिट हो चुके हैं। ये देख सकते हो आप वेरिकोज वेन, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये वेरिकोज वेन का पॉइंट बना हुआ था और इनको क्या है कि मेडिकल से बाहर कर दिया गया है। इसका किस प्रकार से वेंस था और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसमें इनका जो कंप्लीट रिपोर्ट बनाकर है वो मेडिकल से बाहर किया गया है। अब ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही नॉर्मल सा वेन नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए आप। कुछ साथी बोलते हैं ना सर इस प्रकार की वेंस नॉर्मल रहता है, ये देखिए दोस्तों ये कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है। जानकारी नहीं था इनको, अगर इनको जानकारी होता 10 से 12 दिन पहले भी अगर इनको पूरा ऊपर जानकारी मिल जाता तो ये जनरली फिट हो जाते, क्योंकि इसमें आपका स्क्लेरोथेरेपी लेते हो तो ये 10 से 15 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता और आप मेडिकल में फिट हो जाते। इस प्रकार के पॉइंट है तो आपके सामने ये देख सकते हो, ये फीमेल कैंडिडेट है, ये मेडिकल से बाहर हो चुके थे, इनका अच्छा स्कोर था परंतु इनको जानकारी के अभाव में वो मेडिकल से बाहर हो चुके हैं। तो इसी प्रकार के अगर पॉइंट बना हुआ है तो इसको आपको ट्रीटमेंट लेकर जाना है, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये कैंडिडेट हैं जिनको 2 पॉइंट बना हुआ है। सबसे ज़्यादा जो पॉइंट बन रहा है कैंडिडेट्स के स्क्वीन का, टेकिकार्डिया, वेरिकोज वेन, नोकनी, कैरी एंगल, इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स को मिल रहा है। और ये कैंडिडेट है जिनको 2 पॉइंट बना हुआ है, इनके टेकिकार्डिया और इनके हाइपरटेंशन। टेकिकार्डिया की बात करें तो आपका हार्ट बीट अगर आपका 50 की 100 की रेंज में आ रहा है तो आपका हार्ट बीट नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। परंतु अगर आपका हार्ट बीट है वो 100 से ज़्यादा आ रहा है तो आपको टेकिकार्डिया का पॉइंट बन जाता है। ये कैंडिडेट है जिनको टेकिकार्डिया का पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो 112 पर मिनट इनका हार्ट बीट यहाँ पर आया है। और बीपी की बात करते हैं, बीपी में क्या है कि आपको 3 रीडिंग लिया जाता है। बीपी में आपका अगर 3 रीडिंग नहीं लिया गया है और आपको क्या है कि 48 घंटे तक अगर ऑब्जर्वर में नहीं रखा गया है तो आप वहाँ पर क्या है कि रिप्रेजेंट कर सकते हो। रिप्रेजेंट का ये मतलब है कि अगर आपको 3 रीडिंग और 48 घंटे तक वहाँ पर ऑब्जर्वर में नहीं रखा है और आपको अनफिट कर दिया है तो आप वहाँ पर क्या है कि रिप्रेजेंट का ऑप्शन वहाँ पर आपके लिए खुला रहता है। परंतु आपका री मेडिकल में क्या है कि आपको कैंडिडेट्स को अगर पूरा प्रोसेस करके और मेडिकल से बाहर करते हैं तो आपको किसी प्रकार से रिप्रेजेंट का ऑप्शन आपके लिए बंद हो जाता है। ये कैंडिडेट है जिनके 3 मिला हुआ है यहाँ पर, या इनका रीडिंग दिखती है यहाँ पर। पहला रीडिंग है इनका 154/98 यहाँ पर इनका बीपी का है। दूसरा रेंज है वो 156/94 है और 164/94 है। यानी कि जो बीपी का रेंज होता है, नॉर्मल रेंज होता है, वो जनरली देखा जाता है कि आपका जैसे आप जीएस में पढ़ते हो 120 बाई आपका होना चाहिए 80, परंतु जो मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका जो बीपी का रेंज है वो होना चाहिए आपका 100 से लेकर 140 तक आपका सिस्टोलिक होना चाहिए, और डायस्टोलिक की बात करें तो आपका 60 से लेकर 90 तक आपका डायस्टोलिक होना चाहिए। तो ये कैंडिडेट है जिनको बीपी का पॉइंट बन गया है, इसमें ये कैंडिडेट है वो बाहर हो चुके हैं। तो इस प्रकार की गलती नहीं करना। बीपी को आपको क्या है कि बना हुआ है अगर आपका बीपी, तो आपको डिटेल मेडिकल में यानी ग्राउंड फिट होना है। उसके लिए क्या है कि आपको मेडिकल ऑफिसर से आपको कंसल्ट करते हुए मेडिकल का जो बीपी है वो टेबलेट लेकर और आप चले जाना। अगर आपका बीपी
में रीमेडिकल मिल जाता है, तो क्या है कि आपको बीपी का टेबलेट है वो कारगर नहीं होता, क्योंकि आपका बीपी बनने के बाद में क्या है कि वो टेबलेट लेकर जाते हो तो आपको क्या है कि रीमेडिकल में वो पकड़ा जाता है। डिटेल मेडिकल में किसी प्रकार का ब्लड यूरिन में किसी प्रकार का वो डिटेक्ट नहीं होता है और आप मेडिकल में फिट हो जाते हो। और ये कैंडिडेट है जिनको 2 पॉइंट बना हुआ है, वेरिकोज वेन का और टेकीकार्डिया का। टेकीकार्डिया पर यहाँ पर आप देख सकते हो 102 बाई पर मिनट आ रहा है। तो इस प्रकार से क्या है कि आपका हार्ट बीट है वो नॉर्मल रखना है, कि आपका मेडिकल है वो नॉर्मल हो रहा है। किसी प्रकार का अगर पॉइंट बना हुआ है, ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर अपना जो पॉइंट है वो क्लियर कर सकते हो। इनको 2 पॉइंट बना हुआ है वेरिकोज वेन, और वेरिकोज वेन की वजह से क्या है कि इनको टेकीकार्डिया का पॉइंट बन गया है। और नेक्स्ट बात करते हैं हेलोक्स वल्गस। ये कैंडिडेट है जिनके हेलोक्स वल्गस बना हुआ है। अगर ये कैंडिडेट इसके साथ मेडिकल में जाते हैं तो ये मेडिकल से बाहर होना तय है, क्योंकि ये आपका प्रॉपर पूरी तरीके से हेलोक्स वल्गस बना हुआ है। क्योंकि आपका जो बोनियन का एंगल है वो अगर आपका 10 डिग्री तक तो क्या है कि आपको फिट करने का चांस रहता है, परंतु आपका बोनियन यहाँ पर आपका 10 डिग्री से ज़्यादा लग रहा है, आप इसमें टोटली मेडिकल से बाहर हो जाओगे। तो इसके लिए कंप्लीट एक्सरसाइज का वीडियो मेरे प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ पर आप देख सकते हो। मात्र है 15 से 20 दिन अगर आपके पास बचा हुआ है तो इसका आप एक्सरसाइज करके मेडिकल में फिट हो सकते हो। काफ़ी कैंडिडेट है जो एक्सरसाइज करके और मेडिकल में फिट हुए हैं, तो इस प्रकार का अगर पॉइंट बना हुआ है तो आप इसका एक्सरसाइज करके मेडिकल में जाना है। और दूसरा पॉइंट है, ये कैंडिडेट है जिनके 2 पॉइंट बना हुआ है, स्कार का और इनग्विनल रीजनल का। ये कैंडिडेट है वो रीमेडिकल में फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरी बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके कैरी एंगल, कैरी एंगल में कैंडिडेट्स को क्या है कि कुछ पॉइंटों में डाउट रहता है कि सर कैरी एंगल कितनी डिग्री तक फिट किया जा रहा है। जो मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका कैरी एंगल होना चाहिए, मेल कैंडिडेट्स का होना चाहिए वो 10 डिग्री से 15 डिग्री तक आपका फिट होना चाहिए, और फीमेल का है 20 डिग्री तक आपका फिट कर दिया जाता है। परंतु वहाँ पर क्या है कि आपका किसी प्रकार का डिफॉर्मिटी एल्बो नहीं बना हुआ है, तो आपको क्या करते हैं कि मेडिकल ऑफिसर है वो कंसल्ट कर लेते हैं और आपको 5 से 15 डिग्री 20 डिग्री तक कैंडिडेट्स का एंगल बना हुआ है तो वो वहाँ पर फिट किया जा रहा है। तो ये कैंडिडेट्स का कैरी एंगल है, तो यहाँ पर क्या है कि 20 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है, तो इनका एक्सरा होगा। एक्सरे होने के बाद स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो क्या है कि आपका कैरी एंगल दोबारा आपका मापा जाएगा। वहाँ पर अगर कैरी एंगल आपका 20 डिग्री या 19 डिग्री तक आ जाता है तो आप मेडिकल में फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको अगर आपके पास 8 से 10 दिन बचा हुआ है तो आप इसको एक्सरसाइज करके भी काबू में ला सकते हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनको रीमेडिकल मिला है। यहाँ पर देख सकते हो इनके दोनों घुटने हैं वो आपस में क्या है कि दूर है, तो यहाँ पर इनको पॉइंट मिला है वो है बॉल एक का। बॉल एक में क्या है कि आपके दोनों घुटने हैं वो विपरीत दिशा में चले जाते हैं, उनमें गैप है वो बन जाता है। अगर आपके दोनों घुटने के मध्य अगर 7 सेंटीमीटर का गैप बन रहा है तो वो बॉल एक की स्थिति में आ जाता है। अगर आपका 7 सेंटीमीटर का गैप नहीं बन रहा है तो आप रीमेडिकल में फिट हो जाते हो। इसमें आपका सीटी स्कैन होगा जिसमें आपका पूरे बोन है वो एक्सरे में लाया जाएगा, और वहाँ पर क्या है कि आप ये आपका नोकनी है वो देखा जाएगा। तो इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं वो आपके क्या है कि रीमेडिकल में फिट होने का ज़्यादा चांस रहता है। और ये कैंडिडेट है जिनके डिफॉर्मिटी फिंगर बना हुआ है, तो इसमें क्या है कि आपका मेडिकल में फिट होना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपका 4th फिंगर है वो 5th फिंगर की तुलना में छोटा है। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है वो क्या है कि आपके लिए मेडिकल में प्रॉब्लम कर सकती है। ये कैंडिडेट्स को रीमेडिकल मिल गया है, अभी इनका मेडिकल होने वाला है। ज़्यादातर केसेज में हमने देखा है तो इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं उसमें क्या है कि कैंडिडेट्स को बाहर किया जाता है। ये मेडिकल ऑफिसर के जो स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनके ओपिनियन पर डिपेंड करता है। वो क्या है कि अगर आपके कॉम्पैक्ट शूज़ में किसी प्रकार के पहनने में अगर कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट नहीं करता है तो आपको फिट कर देंगे, अन्यथा आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। और ये कैंडिडेट है जिनके 2 पॉइंट बना हुआ है, इनके बना हुआ है नोकनी और दूसरा है इनके अनेबल टू स्क्वेट पोजीशन। यानी कि क्या होता है अनेबल टू स्क्वेट पोजीशन? स्क्वेट पोजीशन होता है जो कैंडिडेट्स को बैठाया जाता है और अगर वो प्रॉपर हेड जो टॉयलेट सीट पर बैठा जाता है उस तरीके से अगर नहीं बैठ पा रहा है तो इस प्रकार का पॉइंट सामने निकल कर आ जाता है। तो आपको क्या करना है कि नोकनी नोकनी में अगर आपका क्या है कि नोकनी प्रॉपर क्या है कि अगर आपका आईएमडी में 5 सेंटीमीटर का गैप बन रहा है और आपका नी है वो आपस में टच नहीं हो रहा है तो आप मेडिकल से फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। परंतु स्क्वाट पोजीशन है, इसके लिए क्या करना है आपको, अगर 4 से 5 दिन बचा हुआ है तो आपको दीवार की सहायता से लेकर है वो बैठने की कोशिश करना है। और आप क्या है कि मात्र है 4 से 5 दिन अगर एक्सरसाइज कर लोगे तो ये आपका अनेबल टू स्क्वाट पोजीशन है, उसका आप एक्सरसाइज करके मेडिकल में फिट हो जाओगे। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनको 4 से 5 पॉइंट बना हुआ है। पहला पॉइंट बना हुआ है इनका
फोर्थ फिंगर है वो पैर का है वो ब्राकीमेटाटार्सिया, इनकी जो फिंगर है वो ऊपर उठा हुआ है और क्या है कि वो फिफ्थ फिंगर की तुलना में छोटा है। दूसरा पॉइंट बना हुआ है नोकनी और तीसरा पॉइंट बना हुआ है इनके क्या है कि टेरेमोर। टेरेमोर क्या होता है कि आपका हाथों में कंपन, वो इनका पॉइंट बना हुआ है। और चौथा पॉइंट बना हुआ है इनका डिस्टेंस विजन। यहाँ पर आप देख सकते हो इस कैंडिडेट्स का डिस्टेंस विजन है वो 6/12 है, 6/6। आपका मास्टर आई यानी कि आप जिस हाथ से लिखते हो उस साइड का आई अगर आपका 6/6 है आप फिट हो जाओगे। दूसरा आई अगर आपका 6/9 है तो भी आप फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। परंतु अगर आपका मास्टर आई 6/9 है और दूसरा आई 6/6 है तो आपको मेडिकल में प्रॉब्लम होगा। इसके लिए आपको क्या है कि प्रॉपर है नींद लेना है। और अगर आपको किसी प्रकार से 1 से 2 शब्दों में अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, जो आपका चार्ट दिखाया जाएगा वहाँ पर, वो चार्ट के क्या है कि थोड़ा सा अभ्यास कर कर चले जाना। क्योंकि कैंडिडेट्स है जो वी को यू पढ़ देते हैं, यानी कि 1 से 2 लेटर अगर आप गलत पढ़ देते हो तो वहाँ पर आपको रीमेडिकल मिल जाता है। और दूसरा इनको पॉइंट बना है बीपी का। बीपी यहाँ पर इनका हाई है और बीपी का रेंज है वो आपका 100 से 140 तक, 60 से 190 तक आपका बीपी का रेंज होना चाहिए। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि इनका लेफ्ट हैंड है वो इस प्रकार से बना हुआ है। तो इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं वो होता है कि आपका गन स्ट्रोक का पॉइंट बन जाता है। गन स्ट्रोक में क्या है कि आपका इस प्रकार का जो हाथ है वो बाहर की ओर निकला हुआ रहता है। तो आपको कोशिश करना है इसको हिडन करने की। अगर रीमेडिकल मिल गया तो आपको मेडिकल में प्रॉब्लम होगा और आपको अनफिट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं इसमें आपको डिटेल मेडिकल में क्या है कि स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पर आपने जो दोनों हाथ है वो प्रॉपर है जो एक्सरसाइज कर लेना है आपको कोशिश करना है डिटेल मेडिकल में आप फिट हो जाओ। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर एक दांत है वो यहाँ पर मिस है यानी कि टूटा हुआ है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका डेंटल प्रॉब्लम है उसमें क्या है कि अगर आपका डेंटल पॉइंट 14 बन रहा है, मेडिकल में फिट होने के लिए आपका डेंटल पॉइंट 14 होना चाहिए। मोलर दांत का आपका 2 पॉइंट मिलता है, बाकी जो सभी दांत है उसका 1-1 पॉइंट मिलता है। तो ये कैंडिडेट है एक दांत मिस है तो इनका 2 पॉइंट कट जाता है तो इनके 20 डेंटल पॉइंट मिल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये फिट हो जाएंगे। और ये कैंडिडेट है जिनके टेकीकार्डिया का पॉइंट बना हुआ है। टेकीकार्डिया में कैंडिडेट्स को काफ़ी पॉइंट मिल रहा है। टेकीकार्डिया में क्या करते हैं कैंडिडेट्स किसी पॉइंट को लेकर है उनका क्या है कि हार्ट बीट है वो तेज हो जाता है जिसकी वजह से टेकीकार्डिया का पॉइंट सामने निकल कर आ जाता है। आपको नॉर्मल रहना है, किसी प्रकार का हाइपरटेंशन या वगैरह कुछ भी नहीं करना, आपको एक्साइटेड नहीं होना, किसी पॉइंट को लेकर है ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आप इस प्रकार के जो पॉइंट बन जाते हैं कैंडिडेट्स को फिर क्या है कि रीमेडिकल का सामना करना पड़ता है। रीमेडिकल का प्रोसेस है वो 8 से 10 दिन 20 दिन तक का आपका प्रोसेस चल रहा है। तो इस प्रकार की गलतियों आपको नहीं करना है, कोशिश करना है अपने हार्ट बीट को नॉर्मल रखें और इस प्रकार के पॉइंटों से सामना ना हो। और ये कैंडिडेट है जिनके टेरेमोर और टेकीकार्डिया, ये देख सकते हो आप टेकीकार्डिया, इनका पल्स रेट आया था पहले 104, फिर आया था इनका 100, फिर आया था 106। तो इस प्रकार से इनका टेकीकार्डिया का पॉइंट है वो आया था। और आपका अगर पल्स रेट अगर आपका 50 से 100 की रेंज में है तो आप फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो परंतु इनका कैंडिडेट्स का क्या है कि यहाँ पर ज़्यादा आ रखा है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर दाद हो रखा था। दाद है वो ज़्यादातर केसेज में क्या है कि मेडिकल से बाहर कर देता है आपका, क्योंकि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि बड़ा दांत बना हुआ है। तो इसमें कैसे फिट हो सकते हो, क्योंकि अगर आप इसका ट्रीटमेंट लोगे तो ट्रीटमेंट कम से कम है वो 1 महीने के लिए, तो क्या है कि आपका इसमें फिट होना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपका 1 महीना 2 महीने के अंदर तो आपका जो घाव है जो दांत बना हुआ है उसका ट्रीटमेंट लेने के बाद वो सही होता है। तो इस प्रकार के जो पॉइंट बनते हैं उसके लिए आपको स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा। वो क्या है कि यहाँ पर आपको क्या है कि पेंट करवा लेना है, अपना स्किन से मिलता जुलता है वो आपको यहाँ पर पेंट करवा लेना है। रीमेडिकल मिल गया है तो आपका पेंट है वो कारगर नहीं होगा। आपको डिटेल मेडिकल में जाते हो तभी ये पेंट है वो कारगर हो सकता है। तो आपको मेडिकल में जाना है तो उसके क्या है कि 1 से 2 दिन पहले वाटरप्रूफ पेंट होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है वो यहाँ पर आपका पेंट कर देते हैं। सेम आपका जो स्किन से मिलता जुलता पेंट है वो कर और आपको मेडिकल में फिट हो जाते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके बर्न मार्क बना हुआ है और यहाँ पर क्या है कि आपको रीमेडिकल मिल सकता है। रीमेडिकल के बाद में क्या है कि आपका स्पेशलिस्ट डॉक्टर का ओपिनियन होगा और वहाँ पर क्या है कि आपको जो आपका पसीने की ग्रंथि है
वो मौजूद है और ज़्यादातर केसेज़ में इस प्रकार के जो बर्न मार्क होते हैं वो फिट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। परंतु जो आपका स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा उसके ओपिनियन पे डिपेंड करेगा। अगर आपका पसीने की ग्रंथि अगर पूरी एक्टिव है तो आप मेडिकल में फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये कैंडिडेट हैं जिनके यहाँ पर ऑपरेशन हुआ था और 8 से 9 टाँके यहाँ पर आए थे। परंतु इस प्रकार के जो ऑपरेशन हो रखा है और ये लगभग अगर आपका 6 से 7 मंथ अगर ये पुराना है, तो आप मेडिकल में फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। परंतु इसमें ये कंडीशन है, आपके जो बॉडी के अंदर है वो फॉरेन बॉडी नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का स्टील का रॉड या स्क्रू वगैरह नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार के जो पॉइंट बनते हैं, अगर आपका घाव पूरी तरीके से फिलअप हो चुका है तो आप मेडिकल में फिट हो जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये थे जो मेडिकल संबंधित जो डाउट थे वो हमने क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपके किसी प्रकार के मेडिकल संबंधित डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज करके अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और छोटी छोटी गलतियों के कारण क्या है कि आपको मेडिकल में अनफिट नहीं होना है। छोटी छोटी गलतियां कर दोगे तो आपको रीमेडिकल मिल जाएगा, रीमेडिकल में कंटिन्यूस का प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आप मेडिकल से बाहर होने का चांस है वो बढ़ जाता है। तो आपको कोशिश करना है डिटेल मेडिकल में आप क्या है कि मेडिकल में फिट हो। और आशा करता हूँ आपका मेडिकल है वो आपका क्लियर हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।